वसई विरार परिसरातील मुस्लिम बांधव पुन्हा एकदा कब्रस्तानसाठी आक्रमक झालेले आहेत। आज त्यांनी वसई विरार शहर महानगरपालिकेवर मोर्चा नेला होता। वसई विरार शहर कब्रस्तान संघर्ष समिती स्थापन केली आहे आणि त्या माध्यमातून नालासोपारा परिसरात जे आहे की कब्रस्तान आम्हाला मिळालं पाहिजे। वसई विरार महानगरपालिका स्थापन झाल्यापासून एकही कब्रस्तान पालिकेने दिलेलं नाही, केवळ आश्वासनं दिली जातात असं सांगितलेलं आहे। आणि या आंदोलनाला तर आहे जे विजय पाटील काँग्रेसचे जे आहेत त्यांनी देखील सहभाग घेतला होता आणि त्यांनी देखील पाठिंबा दर्शवलेला आहे। येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत जर आम्हाला कब्रस्तान हक्काचं मिळालं नाही तर वेगळं चित्र पाहायला मिळेल असा इशाराही मुस्लिम बांधवांनी दिलेला आहे। आणि विशेष म्हणजे या आंदोलनामध्ये 3 मृतदेह त्यांनी प्रतिकात्मक आणले होते आणि महापालिकेच्या प्रांगणात ठेवले होते। तुम्ही लवकरात लवकर जर आम्हाला आमचं कब्रस्तान दिलं नाही तर येत्या काळात आम्हाला आमचं आंदोलन तीव्र करावं लागेल असं सांगितलं होतं। तर दुसरीकडे सनसिटी परिसरात देखील कब्रस्तानचा मुद्दा जो आहे कोर्टामध्ये पेंडिंग आहे, त्यामुळे येत्या काळामध्ये मुस्लिम बांधव नेमकी काय भूमिका घेतात ते पाहावं लागणार आहे। मुस्लिम बांधवांनी नेमकं काय म्हटलं आपण ऐकूयात। आपल्याला कल्पना आहे की महानगरपालिका झाल्यापासून इथे माणसांना जगण्याचा पण प्रॉब्लेम झाला आणि मरण्याचा पण प्रॉब्लेम झालेला आहे। कारण नागरी वस्ती वाढवली, त्यांना पाण्याची सोय नाही, त्यांना ट्रॅव्हलिंगची सोय नाही, त्यांना आरोग्याची सोय नाही, त्यांना शिक्षणाची सोय नाही। आणि एवढ्या नागरी वस्तीला जे काय त्यांचं मरण झाल्यानंतर त्यांना दफनभूमी पाहिजे, स्मशानभूमी पाहिजेत, कॅथलिक लोकांसाठी दफनभूमी पाहिजे। जे बाहेरचे लोक येतात ते सर्व धर्मीय लोक वसईमध्ये येतात। वसईमध्ये एक वेगळी शांतता चालते। सर्व धर्मीयांना आशा आहे की वसईमध्ये आपण राहायला गेलो की आपण सुखासनी नांदू शकतो। सर्व पक्ष सर्व धर्मीय एकतर्फी इथे नांदतात, म्हणून वसईची एक शान ही वेगळी आहे आणि त्या आशेने सर्व धर्मीय हे वसईमध्ये येत राहतात। पण वसईमध्ये फक्त या सिडको आल्यापासून या सिडकोनी 20 वर्ष इथे राज्य केलं। अधिकाऱ्यांनी पैसे कमावले। एका अधिकाऱ्याचं तर मला वाटतं व्यवसायांना मोठं हॉस्पिटल झालेलं आहे। मसाळकर होते, लोले होते। और आज यहाँ पे भूख हड़ताल पे आमरण उपोषण पे बैठे हैं लोग। यहाँ पे कई 7 जन टोटल आमरण उपोषण में बैठे हैं और कई भारी संख्या में वसई विरार की पूरी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों का समर्थन है। हमारी मांग ये है कि जो भू माफिया और हमारे जो मुस्लिम कब्रिस्तान की जमीन है संतोष बैंक पेट्रोल पंप के सामने, जो 2011 में जिसको अलर्ट किया गया था, 2013 में उसका पेमेंट किया गया था महानगर पालिका की तरफ से, लेकिन 11 साल हो गए अभी तक वो हमारे हाथ में नहीं दी गई। हमारी एक ही मांग है कि उस पे जो अतिक्रमण करके लोग बैठे हुए हैं उनको हटाया जाए और मुस्लिम समाज को, क्रिश्चियन समाज को और हिंदू समाज को जो सर्वधर्म दफन भूमि है वो दी जाए। मेरा नाम यासीन खान है, नालासोपारा पूर्व का रहवासी हूँ मैं। आज हम लोग यहाँ पे आमरण उपोषण पे बैठे हैं और हमारी मांग ये है कि नालासोपारा पूर्व में स्टेशन से लेके पेल्हार 7 किलोमीटर का जो एरिया है उसके बीच में संतोष भवन एक इलाका है। वहां पे पेट्रोल पंप के सामने फॉरेस्ट की जगह केंद्र की तरफ से सन 2011 में आरक्षित की गई थी पवित्र स्थल दफन भूमि के लिए, सर्वधर्म दफन भूमि के लिए। और 2013 में स्टेट गवर्नमेंट वसई विरार महानगर पालिका तरफ उसका 9,40,000 रुपया पेमेंट भी हुआ था कि जल्द से जल्द वहां पे दफन भूमि बने और लोगों को जो वहां पे समाज है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उनके जरूरत के लिए वो इस्तेमाल में आए। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और भूमाफियाओं के रणनीति के तहत वहां पे अभी तक समाज को ताबा नहीं दिया गया है, दफन भूमि बंद करके नहीं मिली है। और वहां पे एक भूमाफिया एक भूमाफिया लकड़ी के 81 गुंठा आरक्षित हुआ था, 81 गुंठा, 2 एकड़ से ज्यादा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए। वहां पे एक भूमाफिया कह सकते हैं उसको, उसका अतिक्रमण है। 2 लकड़ी के घर बना के रह रहा है वहां पे, वो ओनली लकड़ी के घर बना के रह रहा है और 10 से 15-20 उसने पपीते और बनाना के पेड़ लगाए हुए हैं। इतना सा अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन, संबंधित प्रशासन, नगर पालिका, ये हमारे को 13-14 साल से लोग लटका रहे और हमारे जो सामाजिक वहां पे रहते हैं
उनको दफन भूमि दहन भूमि के लिए नालासोपारा पूर्व क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता है। काफी लोगों को तो मीरा भाईंदर बंबई भी जाना पड़ता है। तो स्पेशली हमने आमरण उपोषण पे हमारे 7 से 8 लोग बैठे हुए हैं। हमने आज यहाँ पे पत्र भी दिया है कि इनकी ये बैठे हुए हैं, अगर ये भूख हड़ताल में मरते हैं या कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका व सर्व संबंधित अधिकारी व महाराष्ट्र सरकार की होगी। और ये आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से मैं अपील करना चाहता हूं कि सर, जैसे आपने विरार अरनाला की तरफ एक रिसोर्ट को 12, 15, 18 घंटे में तोड़वाया, करोड़ों की प्रॉपर्टी को ध्वस्त करवाया, सर 2 लकड़ी के घर इसको तोड़वा दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके, पवित्र स्थल की बात है सर, प्लीज।